कोई जानता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाई वी आर यूज कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट जानते हो क्या होता है? नहीं पता। यार कॉम्प्लीमेंट से निकालना आता है। अच्छा, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट निकालना आता है आप लोगों को? 1s 2s 9 9s और 10s। ओके, 1s 2s 9s आता है, सबको आता है क्या? सब लोगों ने पढ़ा रखा है क्या? नो सर, नो सर। ओके, कुछ नहीं आता। सब सीख जाओगे तो ऐसे क्यों कह रहे हो कुछ नहीं आता? देखो, कॉम्प्लीमेंट नंबर जो हम करते हैं, किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब ये होता है कि हम कॉम्प्लीमेंट करते क्यों। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाई वी यूज कॉम्प्लीमेंट। हम लोग कॉम्प्लीमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमने बाइनरी एडिशन पढ़ा था, बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, है ना? तो ये सर पढ़ा। बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, है ना? बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। 0 1 1 1 मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से 1 गया 0, अब 0 में से तो 1 जाएगा ही नहीं, अब क्या करेंगे? क्या आंसर आएगा? बता सकते हो? 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 जाएगा ही नहीं, अब क्या करें? आगे कुछ नंबर ही नहीं है, बोरो कहाँ से लें? तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन टिपिकल होता है कंपेयर टू एडिशन। एडिशन में तो कुछ नहीं होता, एडिशन में तो हम डायरेक्ट नंबर को ऐड कर सकते हैं। एडिशन के अंदर हम लोग डायरेक्ट नंबर को ऐड कर सकते हैं। अगर यही नंबर मुझे ऐड करना होता है 0 1 प्लस 1 1, तो 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, एक एक्स्ट्रा आंसर आ जाता। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। एडिशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन सब्ट्रैक्शन बाइनरी के अंदर टिपिकल पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर बोरो लेना पड़ता है, बोरो कभी कभी मिलती नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज में लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बजाय ऐड कर कर हम वही आंसर ला सकते हैं जो सब्ट्रैक्शन से आता है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट मेथड। उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है ना? जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया, 0 1 में से 11 घटाना है, किसी को आज समझ में नहीं आया क्या करना है। इसका मतलब 3 होता है, इसका नंबर 1 होता है, तो मैं कहूँ 1 में से -3 गया, सबको पता है -2 आंसर आएगा। सबको पता है -2 आंसर आएगा? पता है नहीं पता है? तो डेसिमल में तो हमें पता है भाई, बड़े में से छोटा घटा दो और बड़े का साइन लगा दो, है ना? लेकिन बाइनरी में हमें ऐसा कुछ नहीं पता। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मेथड अप्लाई करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट हम आंसर निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की। वंस कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमारे पास ये नंबर गिवन है बाइनरी, हमें क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। किसी भी नंबर का अगर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि उसकी इंडिविजुअल डिजिट को क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं। 0 को 1 से एंड 1 को 0 से। ये नंबर है तो इंडिविजुअल डिजिट को चेंज कर दो, 0 0 1 0 0। ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन नंबर। समझ में आया क्या किया? कुछ नहीं किया, इंडिविजुअल यस डिजिट सर। को चेंज कर दिया। जैसे नंबर था 1 1 1 1 1 0 1 1 1, इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कोई बोलता है वंस कॉम्प्लीमेंट, तो 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंडिविजुअल डिजिट को रिप्लेस कर दो 1 को 0 से एंड 0 को 1 से, डेट इज कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा? कोई डाउट? सर हाँ, सर आप पूछे थे कम्प्लीमेंट क्या होता है सर, तो कम्प्लीमेंट तो बताएं सर, तो कन्वर्जन में कन्वर्ट करना बता दिया 1s 2s में, पर कम्प्लीमेंट क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट में तो है ना। कॉम्प्लीमेंट हम क्यों यूज में लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक मेथड होता है, इससे हम नंबर को उसकी अपोजिट वैल्यू लेते हैं, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट अगर एक बार चेंज करेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट, अगर हम इस नंबर में चेंज करके +1 ऐड कर दें टूस कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट में ये टाइप्स होगा कॉम्प्लीमेंट के। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हम उसकी अपोजिट वैल्यू लेकर सॉल्व कर रहे हैं किसी चीज को। हम लोग यूज में क्यों लेते हैं कॉम्प्लीमेंट? यूज में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमने जब बाइनरी सब्ट्रैक्शन पढ़ा तो वहां पर हम सब्ट्रैक्शन टिपिकल हो रहा था, हम कर नहीं पा रहे थे, तो हम सब्ट्रैक्शन ना करके एडिशन करके वही आंसर निकाल लेते हैं जो सब्ट्रैक्शन से आता है। तो वो कॉम्प्लीमेंट मेथड के द्वारा सॉल्व किया जाता है। या तो हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड अप्लाई करेंगे या टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड अप्लाई करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए।
ओके, बोलो मानसी क्या प्रॉब्लम है? मानसी, मानसी क्या प्रॉब्लम है बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, आ गया समझ। ठीक है, 1111101 ये नंबर है। इस नंबर का हमें निकालना है टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका होता है, हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें और +1 ऐड कर दें, डेट इज कॉल्ड टूस कॉम्प्लीमेंट। वो कहलाता है हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें। वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 0 0 0 0, +1 ऐड कर दें, डेट इज कॉल्ड टूस कॉम्प्लीमेंट। ये वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ, +1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट। मुझे ठीक है, ये हो गया टूस कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? क्लियर है? एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1 0 0 1 0, इसका निकालना है हमें टूस कॉम्प्लीमेंट। तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें, 1 0 1 1 0, +1 ऐड कर दें, 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 0, डेट इज कॉल्ड टूस कॉम्प्लीमेंट। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के +1 ऐड करने का जो आंसर आएगा वो टूस कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को? नो सर। ओके, ठीक है। ऐसे ही 9th कॉम्प्लीमेंट होता है, 10th कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे हम आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट, आर्ट्स माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, है ना, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट से न्यूमेरिकल सॉल्व करना देखते हैं, ठीक है। जैसे 1 1 0 1 माइनस 0 1 1 0, हमें इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट से, यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉम्प्लीमेंट मेथड से सॉल्व करना है, तो कॉम्प्लीमेंट मेथड के हमारे स्टेप होते हैं। कॉम्प्लीमेंट मेथड का क्या होता है? स्टेप होते हैं, है ना। स्टेप का मतलब जानते हो क्या होता है? कि हम एक फिक्स प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेप। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। मतलब इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, देखते रहिए, है ना, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन की मिलता है 1 1 0 1 माइनस 0 1 1 0। स्टेप फर्स्ट, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर? क्लियर है? वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। स्टेप 2, स्टेप 2, ऐड दिस नंबर टू रिमेनिंग नंबर। जो रिमेनिंग नंबर बचा हुआ है उस नंबर में इसको ऐड कर दीजिए। रिमेनिंग नंबर क्या बचा है? ऊपर वाला, ये वाला, और इसमें जो भी रिजल्ट आया है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट का उसमें ऐड कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड स्टेप 2। 1 1 0 1 प्लस 1 0 0 1 ऐड कर दिया, 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 1 0 कैरी 1, ठीक है। क्लियर है? स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3 के दो पार्ट हैं, ए और बी, ए और बी, है ना। जब हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दो कंडीशन होगी, या तो नंबर में कैरी आएगी या कैरी नहीं आएगी, दो ही चीज होंगी, हाँ या ना, यस सर। है ना, दो ही चीज होंगी। तो अगर कैरी आ रही है मतलब एलएसपी में ऐड कर। कैरी जनरेटेड, कैरी जनरेटेड और नॉट जनरेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन की लेंथ कितनी डिजिट में थी? 4 डिजिट में थी। आंसर कितने में आ रहा है? 5 में आ रहा है। इसका मतलब ये तो 4 हमारा आंसर हुआ, ये कैरी क्या हुई? ये हुई कैरी। तो रिमेनिंग डिजिट है वो कैरी कहलाई। तो मतलब एक केस बन गया, कैरी आ गई। कैरी आ गई तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? कैरी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, सॉरी ऐड कर देते हैं कैरी को, कैरी को ऐड कर देते हैं। ऐड दिस कैरी टू द रिमेनिंग नंबर, कैरी को ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब, है ना। रिमेनिंग नंबर क्या है? 0 1 1 0
उसमें कैरी को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1110। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अगर कैरी नहीं आती तो उस केस में क्या करते, पुट माइनस साइन एंड टेक वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आंसर। माइनस साइन लगा दो, उसका फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, फिर वो अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको अगर हम क्रॉस चेक करें, इसको हम क्रॉस चेक करें, कैसे करेंगे? ये क्या लिखा हुआ है 13, 13 में से 6 गए, कितना बचा 7, 7 की बाइनरी यही होती है। तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आया क्या किया मैंने? आंसर चेक कैसे किया, समझ में आया? यस सर। है ना? ठीक है ना? अब मैं अपोजिट ठीक ले है। रहा हूं, अब मैं अपोजिट ले रहा हूं, इसको ऊपर कर देता हूं, इसको नीचे कर देता हूं। ठीक है ना? नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं। 011011101, ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 में से 13 जाएगा, -7 आना चाहिए। हमें पता है आंसर -7 आना चाहिए। फिर से हम वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड अप्लाई करते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड लगाएंगे तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है? जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए। इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है। स्टेप सेकंड, एड दिस नंबर टू द रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर क्या है? ऊपर वाला 0110। इस नंबर में इस नंबर को ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिया, सॉरी कैरी 1 आएगी। 0 + 0 0, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1 1। ये हमारा आंसर आ गया। स्टेप नंबर थर्ड, क्या इसमें कैरी आ रही है? क्या नहीं आ रही है? कैरी इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर नेगेटिव है और इस नंबर का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 1110 और माइनस साइन लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या लिखा है? -7 लिखा है कि नहीं लिखा है ये? यस सर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने वही आंसर सब्ट्रैक्शन ना करके एडिशन करके निकाला। कहीं आपने सब्ट्रैक्शन किया क्या इस प्रोसीजर में? हमेशा ऐड ही किया है। वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, ऐड किया, ऐड करने के बाद चेक किया कैरी है या नहीं। कैरी अगर है तो कैरी को ऐड कर दो, कैरी नहीं है तो नंबर का फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो, -1 लगा दो। क्लियर? क्लियर? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? या एक और एग्जांपल बताऊं इसका? एक और एग्जांपल बता दो। एक और एग्जांपल करूं, ठीक है। आप बोलो कोई भी नंबर। कोई भी एक नंबर बोलो, किसमें से किसमें सेपरेट करूं? सर 111, 111, सर 010, 010। इसी ये नंबर है या इसके नीचे लिखना था 010? सर इसमें से 1110 लिख लो सर, 010 01 लिख लो नीचे सर। नीचे क्या लिखे? 01 01 01। 01। ठीक है, ये नंबर है। इसको अपोजिट कर देता हूं मैं, है ना? 0101 सब्ट्रैक्ट करना है 1110। अब मैं आंसर ही बता देता हूँ। ये लिखा है अपना डेसिमल में 14, ये लिखा है डेसिमल में 5। 14 में से 5 गया, सबको पता है कितना आता है? 9, है ना? ये लिखा है 5, ये लिखा है 14, यहाँ पर आएगा आंसर -9। सबको पता है आंसर कितना आएगा? +9 और -9। अब हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है? जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। नंबर ये था, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना था हमें, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ये हमारा हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। स्टेप नंबर 2, रिमेनिंग नंबर को ऐड करना। रिमेनिंग नंबर को ऐड कर दिए। रिमेनिंग नंबर है 1110 1010 10 ऐड कर दिया। 0 110 कैरी 0 110 कैरी 1 111 111 तो 1 कैरी 1। ठीक है, कैरी 1। ये तो हमारा हो गया आंसर, ये हो गई कैरी। स्टेप नंबर थर्ड, इफ कैरी इज जनरेटेड ऐड दिस कैरी टू द रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर में इस कैरी को ऐड कर दीजिए 1001। ये हमारा आंसर आ गया। ये 9 की बाइनरी होती है। दिस इज कॉल्ड 9।
ठीक है, अब हम लगाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 0001 हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, ऐड दिस नंबर टू द रिमेनिंग नंबर। 0101 में ऐड कर देंगे 0001, 110 कैरी 1110, ये आ गया। स्टेप नंबर थर्ड, क्या कैरी आ रही है? नहीं आ रही, कैरी नहीं नहीं आ आ रही, रही सर, मतलब आंसर नेगेटिव है, इससे कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट निकाल नेगेटिव लगा दूंगा। 1001 और माइनस साइन लगा दो, ये अपना आंसर हो गया। ये अपना -9 की बाइनरी हो गई, ये अपना सॉल्यूशन हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के द्वारा। किसी को प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। सबको क्लियर है? Yes, ओके ओके, अब हम बात करते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट की। अभी हमने वंस कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व किया, अब हम सॉल्व करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, मतलब हम कॉम्प्लीमेंट कोई सा भी अप्लाई करें, कोई सा भी मेथड अप्लाई करें, आंसर वही आएगा। सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर नंबर सिस्टम के अंदर अपना आंसर कभी चेंज नहीं होगा, आंसर सेम रहेगा, केवल उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर हम टूस कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन आंसर का मीनिंग कभी चेंज नहीं होगा। जैसे सेम एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, 14 में से 5 का 9 आएगा, सबको पता है आंसर, है ना। अब हमें सॉल्व करना है टूस कॉम्प्लीमेंट से, तो भाई स्टेप फर्स्ट, टूस कॉम्प्लीमेंट का स्टेप फर्स्ट, मैं स्टेप लिख देता हूँ साइड में यहाँ पर। स्टेप फर्स्ट, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लो। स्टेप सेकेंड, ऐड कर दो रिमेनिंग नंबर में। स्टेप थर्ड, ए पार्ट और बी पार्ट, कैरी आ रही है डिस्कार्ड कर दो, और कैरी नहीं आ रही है तो माइनस साइन लगा लो, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट में कंपैरिजन करते हैं, अगर हम वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट में कंपैरिजन करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है, केवल स्टेप थर्ड के ए पार्ट का डिफरेंस है। कैसे? जैसे अगर हम दोनों को कंपैरिजन करें तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि अगर वंस कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, टूस से सॉल्व करना है तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो। वो तो कॉम्प्लीमेंट तो गिवन होगा, आपको किससे सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप सेकंड सेम है कि ऐड कर दो रिमेनिंग नंबर को, जो भी आंसर आ रहा है हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट का या टूस कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर थर्ड, ए पार्ट, अगर कैरी आ रही है तो वंस कॉम्प्लीमेंट में ऐड कर देते हैं और टूस कॉम्प्लीमेंट में कैरी को हटा देते हैं, ऐड नहीं करते, रिमेनिंग आंसर अपना आंसर आ जाता है। स्टेप नंबर थर्ड का बी पार्ट, अगर कैरी नहीं आ रही है तो इसका मतलब हमें आंसर का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, क्योंकि हम वंस कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व कर रहे थे, और टूस कॉम्प्लीमेंट में टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है क्योंकि हम टूस कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कर रहे हैं, वो माइनस साइन लगा दो। तो प्रोसीजर दोनों के लगभग सेम है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर कैरी को डिस्कार्ड क्यों किया? क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस क्या है कि टूस कॉम्प्लीमेंट में एक्स्ट्रा 1 ऐड करके चलते हैं, इसलिए यहाँ पर कैरी 1 ही आएगी, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, बस ये रीजन है छोड़ने का। ठीक है, अभी इस नंबर का वंस टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपन को। ये तो हो गया अपना वंस कॉम्प्लीमेंट, +1 ऐड कर दिया, टूस कॉम्प्लीमेंट 1101, टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया। स्टेप नंबर सेकंड, ऐड दिस नंबर टू द रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर अपना ये है 1110, इसमें ऐड कर दो 1110 कैरी 1, 110 कैरी 1, 111 कैरी 1। कैरी आ रही है, कैरी आ रही है, कैरी को डिस्कार्ड कर दो, रिमेनिंग आंसर अपना आंसर हो गया, डिस्कार्ड था कैरी। ठीक है, अपना 9 की बाइनरी यही होगी, ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है? अगर मैं इन नंबर को अपोजिट कर दूं, अगर मैं इन नंबर को अपोजिट कर दूं, अब सॉल्व करते हैं तो -9 आना चाहिए। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले टूस कॉम्प्लीमेंट निकालो। समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं चल रहा? फास्ट लग रहा हो तो बता देना। नो सर। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला, +1 ऐड किया, +1 ऐड करने के बाद जो भी आंसर मिला डेट इज कॉल्ड टूस कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर सेकंड, ऐड दिस नंबर टू द रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर में ऐड कर दिया 1 1 1 0। ठीक है, यही आएगा। स्टेप 2, कैरी आ रही है नहीं आ रही है, स्टेप नंबर थर्ड,
इस अंश का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो इसका, तो 0 ट्रिपल 1 का 1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये आएगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 1001, टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया, माइनस साइन लगा दो, ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है किसी को? डाउट है किसी को? नहीं है ना? अरे कोई डाउट है किसी को? नो सर। कर लोगे या और एग्जांपल बताऊं टूज कॉम्प्लीमेंट के? कर लेंगे सर। ठीक है। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट एंड टेंथ कॉम्प्लीमेंट, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट और टेंथ कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं? जैसे मुझे 77 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 77 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 22। क्या 22? बिल्कुल सही। कैसे निकालेंगे कि नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो जितनी डिजिट है हमारी उतने 9 लिख दो और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो 22। ठीक है ना? क्लियर है? 37 का निकाल के दिखाओ नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 37 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट 62। 62, 99 माइनस 37 62। 23 का निकाल के दिखाओ नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, 23 का नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट 76। 99 माइनस 23 7 6। 76। कर लोगे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट? यस सर। सिंपल है ना? है ना? टेंथ कॉम्प्लीमेंट कैसे Yes. निकालेंगे? 9 से 1 ज्यादा है, 9 से 1 ज्यादा है ना, तो नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल के प्लस 1 कर दो, या फिर 77 का जैसे निकालना है, तो 77 में कितनी डिजिट है? 2 है, तो इसको क्या करो 100, 2 जीरो लगा दो, 1 के आगे 77 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आ जाएगा 23, या फिर 22 में प्लस 1 ऐड कर दो, 23 आ गया। बात वही है। 37 का निकालना है, 100 माइनस 37 63। 23 का निकालना है तो 100 माइनस 23 77। 699 का निकालना है तो क्या आएगा? टेंथ कॉम्प्लीमेंट 699। 699 कितना आएगा? 699 का टेंथ कॉम्प्लीमेंट 301। 301। वेरी गुड। मतलब कितनी डिजिट है? 3 है, तो 1000। 699 103 301 301। क्लियर है? यस सर। है ना? तो जो प्रोसीजर अपना नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के सब्ट्रैक्शन का है, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट का था, वही प्रोसीजर अपना नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में अप्लाई होता है। कोई नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू वंस कॉम्प्लीमेंट, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट और टेंथ कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होते हैं। तो जो रूल वंस कॉम्प्लीमेंट में लगेगा वो नाइन्थ में लगेगा, जो टूज में लगेगा वो टेंथ में लगेगा। रूल कौन सा? जो भी हमने पढ़ा, स्टेप फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर क्वेश्चन वैसे तो आपके सिलेबस में 9th और 10th नहीं है, 1 और 2 से ही आते हैं, लेकिन अगर आ जाए तो जो स्टेप फर्स्ट और 2 में लगे हमारे, स्टेप नंबर फर्स्ट टेक 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर, स्टेप सेकंड ऐड दिस नंबर टू द रिमेनिंग नंबर, स्टेप थर्ड if carry is generated or not, if carry is generated add this carry, step number 4 third का b part, if carry not generated take minus sign and put minus sign and take ones complement of the answer। ठीक है?
टेंस कॉम्प्लीमेंट से करना है, अगर टूस कॉम्प्लीमेंट की तरह होगा सबसे पहले उस नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, ऐड दिस नंबर टू द रिमेनिंग नंबर, स्टेप नंबर थर्ड, इफ कैरी जनरेटेड डिस्कार्ड द कैरी, क्योंकि टेंस कॉम्प्लीमेंट में एक्स्ट्रा 1 ऐड होके आ रहा है। अभी हमने देखा एक्स्ट्रा 1 ऐड नहीं कर रहे थे हम, 9 + 1 कर रहे थे ना, Yes, sir. तो इसमें एक्स्ट्रा हाँ। 1 ऐड हो रहा है, इसलिए हम टूस कॉम्प्लीमेंट और टेस्ट कॉम्प्लीमेंट में कैरी को डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर कैरी को छोड़ देंगे, अगर कैरी नहीं आ रही है तो इसका मतलब आंसर नेगेटिव है, फिर से उस नंबर का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, फाइनल आंसर हमारा कहलाएगा, जो भी आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड आवर फाइनल आंसर। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट? कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद बीसीडी को बोलते हैं हम लोग बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी इज कॉल्ड बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो बीसीडी कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? बीसीडी कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, कोई बताएगा? 4 बिट का होता है ना। बीसीडी देखो इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल कहाँ तक काउंट करता है? 0 से 9 तक करता है, Yes, sir. ठीक है। तो बीसीडी हमारा 0 से लेकर 9 तक वर्क करता है। 9 के बाद जैसे ही नंबर बड़ा हो जाता है तो वो हमारा बीसीडी नहीं होता, ठीक है। अब 0 को अगर हम लिखेंगे तो 4 डेट में 0 0 0 लिखेंगे, 1 को लिखेंगे तो 0 0 0 1 लिखेंगे, 2 को लिखेंगे तो 0 0 1 0 लिखेंगे, 3 को लिखेंगे तो 0 0 1 1 लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 0 1 0 0 लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 0 1 0 1 लिखेंगे, 6 को 0 1 1 0 लिखेंगे, 7 को 0 1 1 लिखेंगे, 8 को 1 0 0 लिखेंगे, 9 को 1 0 0 1 लिखेंगे, ठीक है। ये आपकी नहीं है, ये तो मैं वहां से लाया हूँ, पता नहीं मेरे को। हेलो, हाँ, तो 9 तक तो मैं लिख सकता हूँ। अब 10 लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 1 0 1 0 लिखूंगा, तो ये इनवैलिड बीसीडी है, इनवैलिड बीसीडी है। वैसे तो 4 डिजिट में मैं 10 11 12 13 14 15 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर को हम, है ना, क्योंकि सारे 1 1 हो जाएंगे लास्ट में जाके। लेकिन 9 के बाद जितने भी नंबर अगर हमारे आते हैं बीसीडी के अंदर, वो इनवैलिड बीसीडी कहलाते हैं। उसको वैलिड बीसीडी बनाने के लिए हमें +6 ऐड करना पड़ता है, +6 ऐड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 9 में 6 ऐड करो कितना आएगा? 16 आएगा, तो 15 से ऊपर आ गया ना, तो कैरी आ जाती, 15 के बाद एक कैरी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिड बीसीडी कब बनती है? नंबर अब हमारा उससे ग्रेटर देन करता है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, तो हो सकता है आपको ज्यादा क्लियर हो, अभी क्लियर ना हो रहा हो। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बीसीडी एडिशन का क्वेश्चन ले लेता हूँ एक, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 8 9 4 2 3 6 इन नंबर को हमें ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। सब जानते हैं आंसर कितना आएगा? 6 4 10, हाथ से लगी 1 9 1 10 13 1 8 10 11, आंसर ये आएगा। ये डेसिमल में है, हमें सॉल्व किसने करना है? बीसीडी से करना है, बीसीडी से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? बीसीडी लिखेंगे इस नंबर का, इस नंबर का बीसीडी कैसे लिखेंगे? क्या सर? बीसीडी लिखेंगे, तो बीसीडी कैसे लिखेंगे? इस नंबर को हम लिखेंगे बाइनरी में 1 0 0, इसकी बाइनरी 1 0 0 1, इसकी बाइनरी 0 1 0 0, दैट इज कॉल्ड बीसीडी। ठीक है, ऐसे इसकी बीसीडी लिखेंगे तो 2 का बाइनरी, 3 का बाइनरी और 6 का बाइनरी। क्लियर है? तो हमने क्या करा, इसको बीसीडी कोड में लिखा, भी ऐड नहीं करा, केवल कोड लिखा है। इंडिविजुअल डिजिट का बीसीडी लिख दिया। बीसीडी किस फॉर्म में होगा? बाइनरी फॉर्म में होगा, जो अभी हमने पहले आपको टेबल बना के दिखाई थी, दैट इज कॉल्ड बीसीडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। तो हर 4 डेट को हम सेपरेट ऐड करेंगे। इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड करते हैं। 0 + 0 कैरी नहीं आएगी, 1 1 1 0 कैरी 1 1। ठीक है, इसको चेक किया, 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1। इसको ऐड किया 0 1 0 1। अब यहाँ पर हम चेक करें क्या जो आंसर आया है ये वैलिड बीसीडी में है क्या?
अभी मैंने क्या बताया था, बीसीडी 0 से लेकर 9 तक वैलिड होती है, तो इसका आंसर ये क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो मतलब ये इनवैलिड बीसीडी हो गया, ये भी इनवैलिड बीसीडी हो गया क्योंकि इसका आंसर भी ग्रेटर देन 9 आया है, इसका आंसर भी ग्रेटर देन 9 आया है, दैट इज कॉल्ड इनवैलिड बीसीडी। तो इनवैलिड बीसीडी को वैलिड बीसीडी बनाने के लिए हम लोग +6 ऐड करते हैं, +6 ऐड करते हैं, इनवैलिड से वैलिड बनाने के लिए हम लोग +6 ऐड करते हैं। तो +6 ऐड करने का मतलब क्या होता है, +6 की बाइनरी ऐड करते हैं इसमें, हमने इस क्वेश्चन में 6 की बाइनरी ऐड कर दी, ये भी इनवैलिड था इसमें भी कर दी, ये भी इनवैलिड था इसमें भी कर दी। अब करते हैं 0 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 आई तो 1 यहाँ आगे ट्रांसफर हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 आगे चली गई, 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1। तो ये 4 डेट में आंसर हो गया, ये 4 में हो गया, 4 में हो गया, ये एक्स्ट्रा आंसर आ गया, कैरी आ गया, ठीक है। इस 4 डेट में इसको क्या बोलेंगे 0, इसको 3, इसको 1, इसको 1 कंबाइन करके लिखेंगे तो 1 1 3 0, यही अपना आंसर था, यही था आंसर। यस सर। तो अब हमारा आंसर आया वैलिड बीसीडी में, तो इसको हम तब तक चेक करते हैं जब तक कि वैलिड बीसीडी फॉर्म ना बन जाए। ये समझ में नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैं, ये अगर समझ में नहीं आया तो फिर से करूं एक्सप्लेन, या दूसरा एग्जांपल लेके बता दूं कोई, जल्दी बोलो बेटा टाइम कम है। ये क्लियर है या फिर से बताऊं इस एग्जांपल को, क्लियर है क्या? क्लियर है सर। ठीक है, यस सर। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2 5 3 9 2 1। इन नंबर को मैं बीसीडी एडिशन से ऐड करना है, तो पहले मैं 2 का बाइनरी लिखूं बीसीडी, 5 का बाइनरी, 3 का बाइनरी, 1 का बाइनरी, 2 का बाइनरी एंड 9 का बाइनरी। अब ऐड कर दें, दैट इज कॉल्ड बीसीडी एडिशन। 1 + 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0। ये वैलिड है इनवैलिड बीसीडी, बताइए, ये वैलिड बीसीडी है इनवैलिड बीसीडी है? इनवैलिड। इनवैलिड है ना, क्योंकि इसका मतलब 12 आ रहा है ना, इनवैलिड है। ये वाली वैलिड है इनवैलिड, वैलिड है, 7 आ रहा है, वैलिड है। यस सर। और ये भी वैलिड है, तो केवल एक हमारी इनवैलिड है, जो इनवैलिड है उसी में +6 ऐड करेंगे, रिमेनिंग में नहीं करेंगे। जो इनवैलिड है उसी में +6 ऐड करेंगे, क्लियर है। इसमें +6 ऐड किया, 0 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, ये कैरी इस वाले में ऐड हो जाएगी, आगे ट्रांसफर हो जाएगी कैरी, इसको ऐड कर दिया तो 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, और इस सेम ही इसमें कुछ भी ऐड नहीं हुआ। तो ये तो 3 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, कंबाइन करेंगे आंसर कितना आएगा 382, यही आएगा ना। यहाँ देख लो 13 में से 9 गए, 4 आना चाहिए है, यहाँ गलत हो गया क्या 4? हाँ सर। गलत कैसे हो गया, क्या हुआ इसमें, 9 3 12, अच्छा ऐड कर रहे हैं ना अपन, सब्ट्रैक्ट क्यों करो, ऐड करेंगे ना, 9 3 12 की 2 आंसर लेंगे, 1 7 1 8 382 ही तो आएगा, यही तो आ रहा है, ऐड कर रहे थे ना, बस सब्ट्रैक्ट करने लगे थे यहाँ पर, है ना। तो बीसीडी एडिशन के अंदर हम लोग वहीं पर ऐड करते हैं जहां पर इनवैलिड बीसीडी आती है, तो हमें 4 4 के ग्रुप में सॉल्व करना पड़ेगा और वहां चेक करना पड़ेगा आंसर हमारा वैलिड है या इनवैलिड। वैलिड का मतलब आंसर सही है, 0 से लेकर 9 तक बीसीडी वैलिड होती है, क्योंकि 9 से ऊपर जाने के बाद वो इनवैलिड कहलाता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं डेसिमल को कोड के रूप में लिख रहे हैं, और डेसिमल लाई करता है 0 से लेकर 9 तक, लेकिन 4 डिजिट को हम 15 तक लिख सकते हैं, तो इसलिए 10 11 12 13 14 15 यहाँ इनवैलिड बीसीडी कहलाती है। समझ में आया क्यों इनवैलिड कहलाती है, रीजन समझ में आया ना।
समझ में आ गया रीजन?